टॉक अबाउट की पॉइंट्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स जहां आपको रैंक फाइंड आउट करनी है, तो फॉर रैंक द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। नल मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और एलिमेंट्स आर जीरो ओनली। तो नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जीरो होती है, और याद रखें सिर्फ नल मैट्रिक्स की ही रैंक जीरो होती है। मतलब अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स आपके पास है तो उसकी रैंक कभी भी जीरो नहीं होगी। वाई? बिकॉज मिनिमम रैंक ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे गलती कर देते हैं, गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओनली फॉर नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स की ही रैंक जीरो होगी। नॉन जीरो मैट्रिक्स जो कि नॉन नल मैट्रिक्स है उसकी मिनिमम रैंक वन होती ही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रैंक n, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी रैंक n है, मतलब उसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हुई, तभी उसकी रैंक n बन पा रही है। और इस केस में वी कैन राइट डाउन की रैंक ऑफ दैट एडजॉइंट, मतलब उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की जो रैंक है वो कितनी बनेगी? n बनेगी, याद रखेंगे। और अगर I आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो उस मैट्रिक्स मतलब उस I की रैंक जो है वो n आएगी। वी कैन कंक्लूड इफ I इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन द रैंक ऑफ IN इक्वल्स टू n ओनली। थैंक यू।